हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग 24/7 पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम का ग्रुप ए का जीके का जो पेपर आज हुआ था उसकी आंसर की। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भीम डूंगरी स्थित अशोक के अभिलेख को किसने खोजा था? आंसर इज कार्लाइल। सेकेंड क्वेश्चन है, राज वल्लभ पुस्तक के लेखक कौन थे? ये थे मंडन। आज़ाद हिंद फौज की झांसी की रानी महिला रेजिमेंट ने किस स्थान पर ब्रिटिश सेना की यूनिट के हमले को नाकाम कर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था? इसका आंसर होगा अराकान। क्वेश्चन नंबर 4, अकबर द्वारा 1580 ईस्वी में मेवाड़ विजय के लिए भेजे गए अभियान का नेतृत्व किस सेनानायक ने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अलावा किस स्थान पर आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया? आंसर इज रंगून। वल्लभ दास, मुरलीराम और चेतन दास ने क्रमशः बीकानेर, रायपुर और कोटा में निम्न में से किस संप्रदाय की शाखाएं स्थापित की थी? आंसर इज नंबर 3, राम स्नेही संप्रदाय। 1857 की क्रांति के दौरान किस रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को रसद की व्यवस्था की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहपुरा। दोस्तों, यहाँ शाहपुरा और बांसवाड़ा दोनों में ही उस समय शासक का नाम लक्ष्मण सिंह था, लेकिन यहाँ आंसर शाहपुरा होगा। गुडला किस पर्व से संबंधित है? आंसर इज गणगौर। रघुवर दयाल गोयल किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित हैं? बीकानेर। निम्नांकित में से यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता स्रोत कौन थे? विवियन डेरोजियो। निम्नांकित सूचियों में से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता और उनसे संबंधित कार्यक्षेत्र को सुमेलित कीजिए। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का 2। संयुक्त राजस्थान के विषय में निम्नांकित तथ्यों में से कौन सा गलत है? इसमें दोस्तों 1, 3 और 4 दोनों सही हैं और जो सेकेंड आंसर है वो रॉन्ग है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, क्योंकि इसमें हमें गलत का ही चयन करना था। फल्गुबाई निम्न में से किस नृत्य विद्या की कलाकार हैं? तो इसका आंसर है चरी। नेक्स्ट, 1921 ईस्वी में संयुक्त प्रांत के हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर और लखनऊ आदि अवध के उत्तरी जिलों में एका किसान आंदोलन का प्रणेता स्रोत कौन था? वो है मदारी पासी। जालोर के विरुद्ध अंतिम अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किस सेनानायक ने किया था? वो था कमालुद्दीन गुर्ग। दोस्तों, अब इसके बाद शुरू होते हैं मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हमें इस पेपर में देखने को मिलते हैं। n प्रेक्षणों का माध्य x बार है। यदि प्रथम प्रेक्षण में 1 की कमी, द्वितीय में 2 की, तृतीय में 3 की कमी और इसी प्रकार लगातार कमी की जाती है तो नया माध्य बराबर है ऑप्शन नंबर 3, x बार माइनस n प्लस 1/2। श्रेणी का अगला पद है 2, 7, 17, 29, 41। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 53। नेक्स्ट, 50 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक रोलर का व्यास 21 सेंटीमीटर है। यदि एक मैदान को समतल करने में यह 300 पूर्ण चक्कर लगाता हो तो समतल करने की दर 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर होने पर समतल होने में होने वाली लागत है 2970 रुपीज़। एक परिवार में पी, क्यू, आर, एस, टी और यू 6 सदस्य हैं। पी क्यू का पिता है, एस की शादी आर से हुई जो कि टी की माता है, यू टी के दादा हैं तथा आर पी का भाई है। यू क्यू से किस प्रकार संबंधित है? आंसर इज दादा। एक घनाकार आइसक्रीम बॉक्स की भुजा 22 सेंटीमीटर है। इस आइसक्रीम को कुछ समान शंकुओं जिनकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है में किनारे तक भरा जाता है। ऐसे शंकुओं की संख्या होगी 363। यदि बहुपद ax² प्लस 5x प्लस c में x-2 तथा x-1/2 का पूरा भाग चला जाता है तो आंसर इज a = c। नेक्स्ट, यदि 3 1/x माइनस y 2/5 = 2 3/5 हो तो xy का मान है जहां x तथा y वास्तविक संख्याएं हैं तथा x इज नॉट इक्वल टू 0। आंसर इज 1। यदि दिए गए आंकड़ों में बहुलक तथा माध्यिका का अंतर 48 हो तो उन्हीं आंकड़ों में बहुलक एवं माध्य का अंतर होगा। आंसर इज 72। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन को पिघलाकर समान आकार के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं। बेलन का व्यास 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गोले का व्यास है 4 सेंटीमीटर। रेखीय समीकरणों का युग्म 2x + 3y = 7, a - bx + a + by = 3a + b - 2 संपाती रेखाएं दर्शाता है तो a और b का क्या मान होगा? a = 5, b = 1। अब इसके बाद हमारे सामने आते हैं हिंदी के प्रश्न। किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? प्रमाण, प्र प्लस मान। यहाँ पे प्र प्लस मान होगा। आ उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, आस्तिक। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? ऊंचाई, स्वयंवर, परिशिष्ट। कढ़ाई, कढ़ाई का सही अर्थ भेद किस विकल्प में है? शक्ति, एक गोल बर्तन। अवार्ड का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, प्राप्य। अब शुरू होते हैं इंग्लिश के प्रश्न। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजंक्शंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसका आंसर होगा ईदर और, ईदर ही इज मैड और ही फेंस मैडनेस।
Which of the following is the correct passive form of the sentence given below? Her behavior disappointed me. Answer is I was disappointed at her behavior. Fill in the blank with the correct form of the verb from the options given below. When it stops raining, answer is stops. We will go out. Which of the following is correct in direct speech? He said, when I was a boy, I could stay up as long as I liked. Answer is he said that when he was a boy, he could stay up as long as he liked. Match the words in column A with their antonyms in column B. अब दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर एंड डी का सेकंड. नेक्स्ट इज मार्च 2026 में पैरालंपिक चैंपियन कृष्णा नागर ने 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में SH6 श्रेणी में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं. इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? दोस्तों इसमें तीनों कथन सही हैं. उन्होंने पुरुषों की एकल स्पर्धा में फाइनल में सुदर्शन MS को हराकर स्वर्ण पदक जीता. उन्होंने एक और स्वर्ण पदक नित्या सुमति सिवन के साथ मिक्स्ड डबल स्पर्धा में जीता. SH6 श्रेणी पैरा बैडमिंटन के छोटे कद के खिलाड़ियों के लिए होती है, तो इसमें सभी A, B और C. राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें. निर्धारित प्राधिकारी द्वारा मकान को सिल्वर या गोल्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा. सही है. मकान मालिक पट्टेदार कम से कम 1 कमरा और अधिकतम 7 कमरे मेहमानों को किराए पर देगा. ये रॉन्ग है. तो इसमें दोस्तों कथन A सत्य है लेकिन कथन B असत्य है. नेक्स्ट इज राजस्थान के किस संस्थान ने मार्च 2026 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट के 16वें संस्करण में शीर्ष 50 संस्थानों में अपना स्थान बनाया है? ये है MNIT जयपुर. मार्च 2026 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने ट्रू कॉलर के साथ एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल सुरक्षा पहल शुरू की है जिसमें एक परस्पर संवादात्मक इंटरैक्टिव टूलकिट शामिल है. इस टूलकिट का नाम है साइबर सेफ सखी. मार्च 2026 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स में कला और संस्कृति के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ये है ऋतुपर्णा सेनगुप्ता. अब इसमें दोस्तों मैच करना है. इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, A का फर्स्ट, B का 4, C का 2 और D का 3. नेक्स्ट इज PM ई ड्राइव योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्थान में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें. कथन ए, इस योजना के तहत प्रदेश के 282 स्थानों पर 691 EV पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है. कथन बी, योजना के अनुसार जयपुर में 122 और अजमेर में 39. ये रॉन्ग है और जो इसका कथन फर्स्ट है वो सही है. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. कथन ए सत्य है लेकिन कथन बी असत्य है. राजस्थान AIML नीति 2026 का शुभारंभ किया गया था 6 जनवरी 2026 को. प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट चरण के तहत इसके दिशा निर्देशों में मार्च 2026 में संशोधन किया गया है. इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इंटर्नशिप की अवधि 1 वर्ष से घटाकर 6 अथवा 9 महीने कर दी गई है. ये ठीक है. आयु पात्रता 21 से 24 वर्ष से परिवर्तित कर 18 से 25 वर्ष कर दी गई है. ये भी सही है. इंटर्न के लिए मासिक सहायता 5,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 कर दी गई है. तो दोस्तों इसमें A, B और C तीनों सही हैं. नेक्स्ट इज राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना MYSY के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस योजना का उद्देश्य राज्य में 10 लाख युवाओं को नवीन रोजगार प्रदान करना है. यह योजना 15 जनवरी 2026 को प्रारंभ हुई थी. दोस्तों इसका यह पॉइंट गलत है, यानी जो सही नहीं है वही चुनना था. तो इसका आंसर हो जाएगा 2. आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर है फर्स्ट, गर्म मौसम में व्यायाम करने से पित्त कम होता है. एक तार A, B, C और D एक ही पदार्थ और अलग अलग लंबाई और त्रिज्या के बने हैं, तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए न्यूनतम प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले तार की लंबाई और त्रिज्या है 21 और 4R. नेक्स्ट इज 2 विलगती पिंडों के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें. उनके मध्य लगने वाले अन्योन्य बलों का योग हमेशा शून्य होता है. यह सही है. बल पिंडों के मध्य अन्योन्य बल द्वारा किए गए कार्य का योग भी हमेशा शून्य होता है. यह गलत है. तो दोस्तों इसका आंसर है कथन ए सत्य है लेकिन कथन बी असत्य है. लेड नाइट्रेट के उच्च ताप पर गर्म करने पर दिखाई देने वाले भूरे धुएं का कारण है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? कार्डियक हृदपेशी. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की शपथ का प्रारूप वर्णित है? वो है अनुच्छेद 60 में. नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत की संघीय कार्यपालिका के प्रधान थे भारत के गवर्नर जनरल. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार प्रत्येक पंचायत सर्किल हेतु न्यूनतम कितने वार्ड आवश्यक हैं? 5. निम्नांकित में से कौन सी श्रेणी की शिकायतों पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर है अनुबंध मूलक अधिकार. राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए. यह पहली बार
13 अप्रैल 1952 को गठित की गई थी। रॉन्ग है, क्योंकि ये 3 अप्रैल 1952 को गठित की गई थी। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था, यह सही है। तो इसका केवल 2 सही है। नेक्स्ट इज राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम के सही क्रम में अवस्थित कीजिए। दोस्तों इसका आंसर होगा 3BACD। पहले सतूर, फिर तारागढ़, फिर सायरा और फिर लास्ट में झारोला पहाड़। राजस्थान के किस जिला समूह में जनगणना 2001 से 11 के मध्य नगरीय जनसंख्या में दशाब्दी परिवर्तन प्रतिशत क्रमशः सर्वाधिक तथा न्यूनतम अंकित किया गया था? अलवर और डूंगरपुर में। पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में 2012 से 19 के बीच निम्नलिखित में से कौन से पशुधन की संख्या में धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी? वो है बी और सी, गोवंश और भैंस। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी तथा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी माई नदी की एक सहायक नदी नहीं है? आंसर इज मेज। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? फायर क्ले, कोटरी रानेरी, मैग्नेसाइट, सरूपा छाजा सेंदड़ा, काओलिन, सलोपेट, बरोडिया। तीनों सही हैं, ए, बी तथा सी। वर्ष 2022-23 में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा रेपसीड और सरसों का सर्वाधिक उत्पादक जिला था? तो इसका आंसर भरतपुर होगा। कुछ लोग इसमें आंसर अलवर भी बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसका सही आंसर भरतपुर है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला समूह अंतर्राज्यीय सीमा वाला नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डीडवाना, कुचामन, दौसा, ब्यावर, बालोतरा। निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम के सही क्रम में अवस्थित कीजिए। दोस्तों ये पहले से ही सही क्रम में अवस्थित है, ABCD। बांज आमली, बीसलपुर, गंगा भैरव घाटी, वाड़ाखेड़ा। राजस्थान में वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किस जिला युग्म में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक संख्या में आए थे? जयपुर, उदयपुर। दोस्तों इसमें सर्वाधिक पर्यटक जयपुर में आए थे, लगभग 5 लाख के करीब। उसके बाद उदयपुर, फिर जोधपुर और उसके बाद जैसलमेर। नेक्स्ट इज राजस्थान में जुलाई माह में 1000 मिलीबार से अधिक वायुदाब पाए जाने वाले जिलों का युग्म है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग NEP 2020 के फाउंडेशनल स्टेज के अंतर्गत आता है? वह है 3 से 8 वर्ष। विद्यालयों में लेसेज फेयर नेतृत्व में शिक्षकों को निरंतर प्रतिपुष्टि नहीं प्रदान की जाती है, क्योंकि आंसर इज अत्यधिक कुशल एवं आत्मनिर्देशित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी शैक्षणिक संस्थान के आंतरिक लाभार्थियों में सम्मिलित नहीं है? आंसर इज नियोक्ता। नेक्स्ट, एक व्यक्ति में परानुभूति का स्तर उच्च है, लेकिन वह दूसरों को प्रभावित करने में कठिनाई अनुभव करता है। ऐसे में संवेगात्मक बुद्धि का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक अविकसित होता है? सामाजिक कौशल। शास्त्रीय अनुबंधन में विलुप्ति तब होती है जब अनुबंधित उद्दीपक को अनानुबंधित उद्दीपक के बिना प्रस्तुत किया जाता है। ब्रूनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक निर्मितिवाद की मूल परिकल्पना नहीं है? तो इसका आंसर होगा शिक्षार्थी शिक्षा का अनुकरण अपने अधिगम साथी के साथ अंतःक्रिया द्वारा करता है। नेक्स्ट इज मैकडूगल द्वारा बताई गई मूल प्रवृत्तियों का मिलान उनसे संबंधित संवेगों से कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा A का 4, B का 5, C का 2, D का 1 और E का 3। NEP 2020 के अंतर्गत मूल्यांकन सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रटंत अधिगम से हटकर दक्षता आधारित आंकलन पर बल दिया जाता है, सही। बोर्ड परीक्षाओं को पूर्णतः समाप्त करने का प्रस्ताव है, यह गलत है। निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन को प्रोत्साहित किया गया है, यह सही है। तो दोस्तों इसमें A और C सही है, केवल A और C, ऑप्शन 4। नेक्स्ट इज IASC मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षा की किस श्रेणी से संबद्ध है? तो आंसर इज 2, माध्यमिक एवं शिक्षक शिक्षण तैयारी। और आज के हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने दिनांक 27/9/2010 के आदेशानुसार निम्नलिखित में से किस संस्था को कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण एवं वितरण का कार्य सौंपा गया है? तो दोस्तों यह है राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, यानी राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड। दोस्तों मैंने स्वयं इस पेपर को हल किया है। वैसे मेरा मीडियम इंग्लिश है, लेकिन आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने इसकी आंसर की हिंदी में तैयार की है। और दोस्तों मेरी तरफ से यह आंसर की एकदम सटीक है। आशा करती हूँ आपको इस आंसर की से बहुत मदद मिलेगी। और फिर भी इसमें 1 या 2 क्वेश्चन RPSC की आंसर की से मैच नहीं करते हैं, तो उस पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी आंसर की कैसी लगी और आपके कितने प्रश्न GK के इस पेपर में सही हो रहे हैं। दोस्तों इसके बाद कल इंग्लिश का पेपर है, तो कल या फिर परसों मैं इंग्लिश की आंसर की लेकर आऊँगी। और दोस्तों यदि आप इस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं इसके हिंदी वर्जन की PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ जाकर इस पेपर का प्रिंट आउट ले सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंग्लिश की आंसर की के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।